हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर लाइफ क्रॉनिकल्स। आज हमारे हनीमून सीरीज का एक और खूबसूरत दिन है। तो सुबह सुबह हम लोग थोड़ा जल्दी उठे ताकि जब हम स्विमिंग पूल के पास जाएं तो हमें और कोई भी ना मिले, और ऐसा ही हुआ। ठंडी हवा, हल्की धूप और पूल का ठंडा पानी, सच में बहुत ही रिलैक्सिंग मॉर्निंग थी। हमने वहाँ पे काफ़ी मस्ती की और अच्छा टाइम स्पेंड किया, और उसके बाद हम रूम पर वापस आए रेडी होने के लिए, क्योंकि आज का हमारा प्लान था फोर्ट कोची को एक्सप्लोर करने का। तो ये था हमारा आउटफिट ऑफ द डे। आउटफिट चूज करने के समय हमने काफी मस्ती की कि कौन क्या पहनेगा, किससे मैच करेगा, और फिर हम दोनों रेडी हो गए एक नए एक्सप्लोरेशन के लिए। फोर्ट कोची इज नॉट जस्ट अ प्लेस, इट्स अ फीलिंग, जहाँ पर हर गली, हर दीवार और हर मोड़ पर कोई ना कोई कहानी छिपी हुई है। तो चलिए आज हमारे साथ फील कीजिए फोर्ट कोची की गलियों को, उसका कल्चर और वहाँ की कहानियों को, क्योंकि ये सफर सिर्फ हमारा नहीं है, आपका भी है। सो लेट्स डाइव इनटू द मैजिकल जर्नी ऑफ फोर्ट कोची टुगेदर। तो हम रुक गए थे एक छोटे से लोकल रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करने के लिए। बहुत ही सिंपल सी जगह थी, लेकिन वहाँ की खुशबू और वाइब बहुत ही ऑथेंटिक थी। हमने ऑर्डर किया कड़ला कड़ी विद परोटा, जो यहाँ का बहुत ही फेमस लोकल ब्रेकफास्ट है। अब बारी थी फोर्ट कोची को थोड़ा और लोकल अंदाज में एक्सप्लोर करने की, तो हम निकल चुके थे फेरी लेने के लिए। फोर्ट कोची में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोकल फेरी एक बहुत ही पॉपुलर और आसान ऑप्शन है। Now let's go and take the ferry. यहाँ हमने बहुत सारे लोकल लोगों को देखा जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए फेरी का यूज करते हैं। कोई ऑफिस जाने के लिए तो कोई मार्केट जाने के लिए। और मुझे ये जानकर बहुत ही अच्छा लगा कि ये सफर सिर्फ सस्ता ही नहीं था, बल्कि टाइम सेविंग और कंफर्टेबल भी था। सबसे सरप्राइजिंग चीज ये थी कि अब हमारी सेल्फ ड्राइव कार भी सीधे फेरी के अंदर चली जा रही थी। मैंने ऑनेस्टली इससे पहले अपनी लाइफ में कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया कि एक पूरी की पूरी कार एक फेरी पर चढ़े और पानी के रास्ते एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंच जाए, और वो भी इतने कम टाइम में। इतना ही नहीं था, हमारे साथ बहुत सारे लोग अपनी गाड़ियां और ऑटो भी लेकर फेरी पे चढ़ चुके थे। हर कोई बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करता हुआ सफर कर रहा था। ना कोई धक्का मुक्की, ना कोई हड़बड़ी, बस एक लाइन से बोर्डिंग की और फिर शांति से सफर। हल्की हल्की ठंडी हवा हमारे चेहरे से टकरा रही थी, और उस हवा में भी एक अजीब सी शांति थी, जैसे समुद्र हमसे कुछ कहना चाह रहा हो। फेरी राइड खत्म होने के बाद हम निकल चुके थे फोर्ट कोची के सबसे आइकॉनिक स्पॉट पर, चाइनीज फिशिंग नेट्स। ये सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है, ये फोर्ट कोची की पहचान है। इन नेट्स को लोकली कहा जाता है चीना वाला, और बिलीव किया जाता है कि ये टेक्निक सबसे पहले 14th सेंचुरी में चीन से यहाँ लाई गई थी, जब चाइनीज ट्रेडर्स यहाँ पे आते जाते थे। इनका स्ट्रक्चर देखने में जितना खूबसूरत है, उतना ही यूनिक भी है। बड़े बड़े बांस के पोल पर टिके हुए ये नेट्स हाथ से ऑपरेट होते हैं। हर जाल को कम से कम 4 से 6 लोगों की जरूरत होती है ऊपर नीचे करने के लिए। जैसे ही नेट ऊपर आया, उससे पहले कई सारी सीगल्स और दूसरी लोकल बर्ड चारों तरफ उड़ रहे थे, जैसे उन्हें पहले से ही पता हो कि ये इनका खाने का टाइम है। चाइनीज फिशिंग नेट्स देखने के बाद हम निकल पड़े लोकल मार्केट हॉपिंग के लिए। फोर्ट कोची के स्ट्रीट्स में छोटे छोटे शॉप्स, हैंडक्राफ्ट स्टोर्स और एंटीक्स की भरमार थी। हर दुकान में कुछ न कुछ अलग, कुछ यूनिक सा था। कहीं कलरफुल फैब्रिक थे, तो कहीं वुडन आर्टिफैक्ट्स, और कहीं स्पाइसेस थे, तो कहीं लोकली बने सोप्स। हर मोड़ पर हमें कुछ न कुछ नया मिल रहा था। इसके बाद हम पहुंच चुके थे सेंट फ्रांसिस चर्च में, जो सिर्फ फोर्ट कोची का ही नहीं, पूरे इंडिया में सबसे पुराना यूरोपियन चर्च माना जाता है। यहाँ कभी वास्को ड गामा की समाधि भी थी, और उनका ग्रेवस्टोन आज भी यहाँ पर मौजूद है।
सेंट फ्रांसिस चर्च की शांति को महसूस करने के बाद हम पहुंच चुके थे वास्को ड गामा व्यू पॉइंट पर, जहां हमें मिला फोर्ट कोची का एक और नया खूबसूरत चेहरा। यहाँ की हवाएं सचमुच कुछ अलग सी थी, थोड़ी ठंडी, थोड़ी नम और बिल्कुल ताजगी से भरी हुई। हमने वहाँ पर काफी देर तक बैठकर वो समुंदर का नज़ारा एंजॉय किया, बहुत सारी फोटोज ली, कुछ एस्थेटिक वीडियोस भी बनाए, क्योंकि उस वाइब को बस देखना ही काफी नहीं था, उसे कैप्चर करना भी उतना ही जरूरी था। हमने वहां से बड़ी बड़ी शिप्स को पोर्ट पर सामान ले जाते हुए देखा। सब कुछ बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, शांत और खूबसूरती से चलता दिख रहा था। उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे मानो समुंदर खुद भी किसी जिम्मेदारी को निभा रहा हो। अब तक हम काफी थक चुके थे, धूप भी बहुत तेज थी और हमें बहुत जोरों की भूख भी लगी थी। हमने सोचा कि किसी अच्छे से कैफे में चलकर कुछ अच्छा इटालियन खाना खाते हैं। तभी रास्ते में हमें एक बहुत ही खूबसूरत सा चर्च दिखा। ये था सेंटा क्रूज कैथेड्रल बेसिलिका। इतना ग्रेसफुल, इतना शांत भरा स्ट्रक्चर था कि हमने सोचा कि चलो इसे भी थोड़ा एक्सप्लोर कर लें, बाद में पेट पूजा कर लेंगे। चर्च से निकलते ही हमें पास में एक बहुत ही प्यारा सा कैफे मिला जिसका नाम था कैनवस। हमें वैसे भी काफी भूख लगी हुई थी, तो हमने सोचा यही एक परफेक्ट स्पॉट है। और जैसे ही हमने अंदर कदम रखा, पूरा माहौल ही बदल गया, क्योंकि दिसंबर का महीना था और क्रिसमस भी बस आने ही वाला था। तो हर कोना बस क्रिसमस वाइब से भरा हुआ था। रेड एंड ग्रीन रंगों की डेकोर, फेरी लाइट्स, छोटा सा क्रिसमस ट्री और बैकग्राउंड में बजता सॉफ्ट म्यूजिक। इतना प्यारा और वार्म माहौल था कि हमारी थकावट सच में कुछ देर के लिए गायब हो गई थी। हमने बिना टाइम वेस्ट किए मेन्यू कार्ड उठाया और अपने मन पसंदीदा आइटम्स फटाफट से ऑर्डर कर दिया और फिर कैफे में बैठकर आराम से खाना खाया और बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया। खाना खाने के बाद हम निकल पड़े फोर्ट कोची के एक ऐसी जगह की तरफ जो अपनी पुरानी गलियां, हेरिटेज और शांति के लिए जानी जाती है, ज्यू टाउन। जैसे ही हम इस एरिया में एंटर हुए, सबसे पहली चीज जो हमारी नजर में आई वो थी यहाँ की बिल्डिंग्स का आर्किटेक्चर। छोटे छोटे दरवाजे, वुडन बालकनीज, कलरफुल विंडोज और यूरोपियन इंडियन मिक्स वाला एक अलग ही वाइब जो इंस्टेंटली दिल को छू गया। घूमते घूमते हम काफी लोकल शॉप्स पे पहुंचे जहाँ पे हमें एंटीक चीजें देखने को मिली। भगवान की मूर्तियाँ जो स्टोन और ब्रास से बनी हुई थी और कुछ तो सैकड़ों साल पुरानी भी थी। ज्यू टाउन की गलियों में चलते हुए हमें एक बहुत ही प्यारी सी दुकान दिखी जहां फूलों के एसेंशियल ऑयल से बनाई जा रही थी अगरबत्तियां, धूप और परफ्यूम। वहां के लोग हमें बड़े प्यार से समझा रहे थे कि कौन कौन सी खुशबू किसके लिए अच्छी होती है। लैवेंडर फॉर कामनेस, रोज फॉर वार्मथ एंड सैंडल फॉर प्योरिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमें ये सब कुछ इतना सोलफुल लगा कि हमने वहीं से कुछ गिफ्ट्स भी चुन लिए, कुछ अपने लिए और कुछ अपनी फैमिली के लिए, ताकि फोर्ट कोची की ये खुशबू और यादें हमारे साथ हमेशा बनी रहें। ज्यू टाउन से निकलने के बाद फोर्ट कोची का हमारा अगला लोकल अट्रैक्शन था हैंगिंग ब्रिज। वहाँ पर हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया, आसपास देखा, थोड़ी फोटोज वगैरह ली और बस एक छोटा सा ब्रेक लिया। इसके बाद हम पास के मॉल में गए क्योंकि अगली सुबह हमें अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए जल्दी निकलना था। तो हमने वहाँ से जल्दी जल्दी रेडी टू ईट स्नैक्स पैक करा लिए। फिर हम पहुंचे मॉल के फूड कोर्ट में। वहाँ पे हमने किया शाम का नाश्ता, चाय के साथ थोड़ी देर बैठे और रिलैक्स किया और फिर हम निकल पड़े अपने रिजॉर्ट की तरफ। रास्ते भर बस यही सोचते हुए कि आज का दिन कितना अच्छा गया, कितना कुछ देखा और हर मोमेंट हमने बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया। तो अब हम अपने रिजॉर्ट वापस आ चुके थे। आज का पूरा दिन काफी लंबा था, लेकिन हर एक मोमेंट बहुत ही ज्यादा स्पेशल था। घूमना, एक्सप्लोर करना, मस्ती करना, डिफरेंट डिफरेंट कुजीन्स ट्राई करना और सबसे बढ़कर हमने एक दूसरे के साथ इतना अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। अब टाइम है थोड़ा रेस्ट करने का, क्योंकि कल एक फिर नया दिन है और एक नई जर्नी हमारा इंतजार कर रही है। सो गुड नाइट गाइज। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा और अगर अच्छा लगा हो सो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया है so please guys subscribe to my channel and hit the bell icon so that you never miss any update। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्वीट ड्रीम्स। बाय बाय।